कुछ टाइम पहले पापा के एक्सीडेंट हो मतलब फ्रैक्चर हो गई टांग, जिसकी वजह से उनकी बोन टूट गई थी। डॉक्टर्स ने मना कर दिया उनको काम वगैरह करने के लिए, जिनको उनका काम भी छोड़ना पड़ा। कारपेंटर का काम करते थे वो पहले। कोई छोटा काम है, वो शर्मो शर्मी कुछ वैसा नहीं है सर। मैं बी ऑनेस्ट पहले लगा था, पर ये एक होती ना मजबूरी, सब कुछ सिखा देती है और फिर कोई शर्म नहीं रहती है, कुछ नहीं रहता है। वो घर पे चोरी हो गई, जितने भी गहने वगैरह थे वो सब ले गए। काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गए, आपको बोला ना मैंने। और ये लड़की अपनी प्रॉब्लम्स बता रही है तो भी स्माइल के साथ। सीरियसली मतलब मुझे वो गूज बम्स अचानक से आ गए। अब भैया इतना कुछ हो जाता है ना कि लाइफ आसान ना, मतलब कि हो ही जाता है कि जितना रुला देती है ना, उससे अच्छा होता है कि हंसी लो तो अच्छी बात है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेट कराना, पर अभी थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सर। पैसे नहीं ऑपरेशन के। जी वही प्रॉब्लम। ऐसी पॉजिटिवनेस कैसे रख रहे हो सर? एक्चुअली हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि जो भी चीज़ करनी है दिल से करनी है। अगर आपके ऊपर कुछ नेगेटिव आ रहा है या कुछ आ रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ आपका भलाई है। ये अगर हमारे साथ भी कुछ बुरा हो रहा है तो क्या पता कल को इससे ज़्यादा अच्छा हो। आज मैं आपको छन्नी हिम्मत जम्मू में गोलगप्पे खिलाने लेकर आया हूँ। लेकिन ये गोलगप्पे आम नहीं है, बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये गोलगप्पे की रेडी ये काम शुरू किया है भाई बहन ने, और उन दोनों ने ही बीकॉम कर रखी है, यानी कि डिग्री होल्डर है, लेकिन तब भी गोलगप्पे का काम हजम बात नहीं हो रही, मुझे भी नहीं हुई थी। इसलिए मैं यहीं पे आया हूँ, इन दोनों से बातचीत करेंगे, गोलगप्पे भी खाएंगे। लेकिन ये गोलगप्पे की रेडी लगाने की कहानी क्या है वो इन दोनों से जानेंगे। मैं उससे, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम गौरव है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम भावना है। भावना। तो गौरव और भावना दोनों भाई बहन हो? हाँ जी, हाँ जी। तो ये गोलगप्पे का काम क्यों शुरू किया? सर ये एक तो लगा लो फैशन भी था और थोड़ी मजबूरी भी थी, ये करना पड़ा हमें। ये पहले एक्चुअली घर वाले सोचते थे कि बिज़नेस स्टार्ट करें कुछ अपना, तो पहले तो इतना मौका नहीं मिला कभी। पर जैसे जैसे टाइम बीता गया, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से फिर हमें ये खुद स्टार्ट करना पड़ा। क्या प्रॉब्लम्स आई, मतलब क्या फाइनेंशियल? अच्छे से मैं चाहूँगा आप बता दो ताकि जनता जाने। एक्चुअली कुछ टाइम पहले पापा के एक्सीडेंट हो मतलब कि एक्सीडेंट नहीं हुआ था, फ्रैक्चर हो गई टांग, जिसकी वजह से उनकी बोन टूट गई थी। डॉक्टर्स ने मना कर दिया उनको काम वगैरह करने के लिए, जिनको उनका काम भी छोड़ना पड़ा। कारपेंटर का काम करते थे वो पहले। तो काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हमें कि पापा ऐसे बेड पे हो गए, उसके बाद उनकी मदर एक्सपायर हो गई, पापा की दादी एक्सपायर हो गई हमारी। तो काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स आई। फिर पढ़ाई भी चल रही थी हमारी, भाई की पढ़ाई बीच में रहेगी, उस वजह से। आपकी कैसे रहेगी बीच में पढ़ाई? सर एक्चुअली ये बात ऐसी है कि जिस दिन पापा का ऑपरेशन था उसी दिन मेरा पेपर था। फिर उसी के दौरान जैसे जैसे मतलब कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वैसे वैसे फिर मेरी मतलब पेपर एक दिन का गैप था, तो एक दो पेपर मेरा उस तरह से छूट गया। फिर मेरी ग्रेजुएशन बीच में रह गई। उसके बाद फिर दादी एक्सपायर हो गए, उसकी वजह से और डिले होता गया। ऐसे ऐसे करके सर फिर छूट ही गई एक तरह से अभी, पर मैं कंटिन्यू करूँगा सर। मन है पढ़ने का, बट मजबूरियों की वजह से। हाँ जी, हाँ जी सर, वही मजबूरी है, उसी के चक्कर में तो ये करना। गोलगप्पे का ही क्यों शुरू किया या कुछ और क्यों? एक्चुअली हमारे फैमिली बिजनेस लगा लो। एक्चुअली नानी नानू पीछे हमारा बिजनेस था कि वो पहले पंजाब में ये काम करते थे वो, तो मम्मा को एक्सपीरियंस था इन सब का। तो मम्मा ने फिर ये सब स्टार्ट यहाँ से किया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, आपको पता है सिंगल लेडी के लिए कितना प्रॉब्लम होता है। तो फिर उन्होंने ये सब स्टार्ट किया और उन्होंने हमें हैंड ओवर कर दिया तो कि आप संभालो। जैसे कि आप जनजी जनरेशन से आते हो, है ना, तो ये जनजी जनरेशन के सामने कहीं ऐसा नहीं लगा आपको कि छोटा काम है, वो शर्मो शर्मी कुछ वैसा नहीं है? सर मैं बी ऑनेस्ट पहले लगा था, पर ये एक होती ना मजबूरी, सब कुछ सिखा देती है और फिर कोई शर्म नहीं रहती है, कुछ नहीं रहता है। वो चीज़ हो गई है। पहले आया था कि हम रेडी लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, पर भैया छोटा बड़ा काम कोई नहीं होता है। ये एक अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए करने की। बेशक आज हमने छोटे से काम से स्टार्ट किया, पर कल को हमें इसी को इस्टेब्लिश करेंगे, बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा इनोवेटिव सोचेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको। बिल्कुल करोगे। और सुनने में आया था कि बीच में कुछ चोरी भी हुई थी घर में? हाँ, वो भी हो गया हुआ था बीच में, अभी मंथ 2 मंथ पहले में भी। तो घर पे चोरी हो गई, जितने भी गहने वगैरह थे वो सब ले गए। काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गए, आपको बोला ना मैंने। और ये लड़की अपनी प्रॉब्लम्स बता रही है तो भी स्माइल के साथ। सीरियसली मतलब मुझे वो गूज बम्स अचानक से आ गए। अब भैया इतना कुछ हो जाता है ना कि लाइफ आसान ना, मतलब कि हो ही जाता है कि जितना रुला देती है ना, उससे अच्छा होता है कि हंसी लो तो अच्छी बात है। बहुत बड़ी लाइफ तो रुलाती है, बट हंसना भी सीखना चाहिए। आप दो मतलब आपने, चलो आपकी बीकॉम की डिग्री बीच में रह गई, आपने तो बीकॉम कंप्लीट की, तो आपने जॉब वगैरह कुछ ट्राई नहीं किया? नहीं, एक्चुअली बीकॉम कंप्लीट की, वैसे ये सब उन्होंने शुरू कर दिया बिजनेस, तो इनके साथ फिर होना है। फिर अभी मतलब कि आज ही मैं MBA का इंटरव्यू दे के आई हूँ। इंटरव्यू आज ही था? जी आज ही। कैसा गया? अच्छा गया। हाँ।
अच्छा गया, तैयारी वगैरह की थी। एक्चुअली मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी निकला था फॉर्म, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से फ़ीस नहीं थी, तो इस वजह से सीट वहाँ पे ओवर हो गई, पैसे भी नहीं थे। तो मैं चाहूँगा मेरे लिए गोलगप्पे की एक बना दो, मैं साथ में गोलगप्पे भी खाऊंगा और साथ में बात भी करते हैं, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि गोलगप्पे की रेडी है, गोलगप्पे टेस्ट नहीं करेगा तो फिर फ़ायदा क्या है, नहीं। और जितनी पॉजिटिव एटीट्यूड इन दोनों का है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आ गई, उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर भी आई होगी। तो भावना के हाथों के गोलगप्पे हम जरूर खाएंगे, टेस्ट करके बताता हूँ मैं। बहुत बढ़िया भावना, चिल्ली बहुत सही है, बहुत मज़ेदार। आप भी आ जाओ थोड़ा आगे भावना। हाँ मैं खाऊंगा, और कोई बात नहीं, अभी और खाऊंगा, पूरी प्लेट खाऊंगा, 10-15 गोलगप्पे तो खाएंगे यार। पर भावना मुझे अभी ये बताओ, जैसे आपने कहा कि पापा टांग फ्रैक्चर हो गई थी, काम उनको अपना छोड़ना पड़ा, तो अभी पापा ठीक हैं? सर अभी एक्चुअली 1-2 ऑपरेशन हुए हैं इनके, तो डॉक्टर ने बोला था कि मतलब ठीक हो जाएंगे। तो पहले 6 मंथ की उन्होंने बेड रेस्ट बोली थी, उसके बाद फिर 2 मंथ और बढ़ा दिए, 8 हो गए। अब वो बोल रहे हैं कि और करो वेट। तो हमने 1-2 जगह और चेकअप करवाया, वो बोल रहे हैं ऑपरेट फिर से करना पड़ेगा। तो अभी क्या फिर से ऑपरेट करवा रहे हो या? हाँ अभी करवाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है पैर की। वो अभी पहले मतलब कि अभी थोड़ा सा बीच में आते थे, यहाँ पर कार्ड पर आते थे बीच में, तो ना उनके टांग पूरा सूज जाती थी, मतलब स्वेलिंग हुई थी, रेड हो जाती थी। तो डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेट कराना, पर अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सर। पैसे नहीं ऑपरेशन के? जी वही प्रॉब्लम है। वही तो ऑपरेट कराने में कितने पैसे लग रहे हैं सर? एक्चुअली हमने अभी डिस्कस नहीं किया इतने इसके बारे में, क्योंकि उन्होंने बोला ऑपरेट कराने के लिए। उसका नाम सुनते ही हमें फिर थोड़ा सा ऐसे हो गया कि ज़्यादा ही मांगेंगे, इसलिए हमने आगे बात ही नहीं की सर, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं अभी, उसकी बात क्या करें हम आगे। मैं सीरियसली मैं दिल से चाहूँगा, मेरी जम्मू की जितना भी जनता देख रही है, आपने हमेशा से ना सपोर्ट किया है हमारे जम्मू के लोगों को, और ये 2 भाई बहन हैं, मैं चाहूँगा कि दिल से इनको सपोर्ट करो, ये वीडियो शेयर करो। और देखो यार, मतलब पापा घर पे हैं, टांग में स्वेलिंग है, ऑपरेशन कराना है और घर पे पैसे नहीं है, तो वो जो फीलिंग होती है ना, एक बंदा कितना स्ट्रेस्ड रहता है और कैसे रह पाता है। लेकिन ये दोनों फिर भी जो है चेहरे पे स्माइल लेकर यहाँ पे गोलगप्पे की रेडी लगाई और गोलगप्पे बेच रहे। तो मैं चाहूँगा प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, और छन्नी हिम्मत में आओ। लोकेशन में बताता हूँ आपको बाद में अच्छे से कि कहाँ पर ये रेडी, इनके पास आके गोलगप्पे ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर खाना। इन सीरियसली यार, मतलब देखो ना हंसते हुए चेहरे, कैसे पॉजिटिवनेस कैसे रख रहे हो सर? एक्चुअली हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि जो भी चीज़ करनी है दिल से करनी है। अगर आपके ऊपर कुछ नेगेटिव आ रहा है या कुछ आ रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ आपका भलाई है। ये अगर हमारे साथ भी कुछ बुरा हो रहा है, तो क्या पता कल को इससे ज़्यादा अच्छा हो, क्या पता इससे ज़्यादा बुरा हो सकता था हमारे साथ, पर आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं, स्टैंड है। एक्चुअली हम खाना तो खा रहे हैं घर पे, इसलिए सर हम सोचते हैं कि जो भी हो रहा है, बेशक गलत हो रहा है हमारे लिए, तो उसमें भी अच्छा ही है, क्योंकि ये चीज़ बढ़ भी सकती थी, कुछ ज़्यादा भी हो सकता था पापा को। जैसे मतलब पापा का एक्सीडेंट हो, कुछ सिर में लग सकती थी, पर चलो आज है स्टैंड अपने पैरों पर, बाकी ऊपर नीचे होता रहता सर ज़िंदगी। आपका भी सेम सोच? हाँ, और साथ में फैमिली साथ होना तो हर एक दुख कम ही होता है। क्या बात है। मेन है सर, हमारा फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, पापा ने, मम्मा ने, फिर हमारे। आप दोनों लड़ते नहीं आप? वो तो लड़ाई झगड़ा होते रहता, भाई बहन का यही तो रिश्ता होता है जी। आप दोनों बहुत प्यारे हो, और मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप यहाँ पर आएँ। मैं लोकेशन आपको अच्छे से समझा देता हूँ। फोटोफिनो चौक मेरे बिल्कुल ठीक सामने है, छन्नी हिम्मत में। फोटोफिनो चौक से आप ठीक यहाँ पर आओगे, इस साइड ये रेडी लगी होगी, दोनों भाई बहन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आके इनके पास गोलगप्पे ज़रूर खाने हैं आपने। मैं भी आऊँगा, मेरे ऑफिस भी पास में, मैं तो आते रहूँगा यहाँ पर। अब से आप मुझे बता दो टाइम कब से कब तक आप यहाँ पे? टाइमिंग सर हमारा अभी प्रॉपर फिक्स नहीं किया है, पर हम 2 बजे से स्टार्ट कर देते हैं, शाम के 10 बजे तक हम यहाँ पर ही होते हैं। तो 2 से 10 बजे तक यहाँ पे आपको ये दोनों मिल जाएंगे। दोनों भाई बहन के पास ज़रूर आके गोलगप्पे आप सब ने टेस्ट करने हैं, एंड दोनों भाई बहन को ज़रूर सपोर्ट करना है। एंड मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इनके पापा का ऑपरेशन हो, उसके बाद मैं अलग से फिर से आऊँगा यहाँ पे, गोलगप्पे भी खाऊँगा, वीडियो भी करूँगा और आपको ज़रूर अपडेट दूँगा। बट प्लीज़ ज़रूर आइएगा, छन्नी हिम्मत फोटोफिनो चौक के ठीक सामने ये दोनों भाई बहन गोलगप्पे ज़रूर टेस्ट कीजिएगा।